नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, आप अभी यहाँ क्यों हैं? हम सब भाग रहे हैं, सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक। लेकिन ये दौड़ किस लिए है? हम कहते हैं सुकून के लिए, खुशी के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन विडंबना देखिए, उस अच्छे भविष्य को पाने के चक्कर में हम अपना आज बर्बाद कर रहे हैं। आज अगले 20 मिनट हम आपकी और मेरी जिंदगी का एक एक्सरे करेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे दिमाग में 24 घंटे एक टेप रिकॉर्डर चलता रहता है? यार, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर मेरे बच्चे ने अच्छे नंबर नहीं लाए तो, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और वो डूब गया तो। इसे कहते हैं परिणाम की चिंता। हम काम शुरू करने से पहले ही उसका अंत सोचकर डर जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं भागा कि कहीं वो गिर न जाए। उसने कभी रेस में हिस्सा नहीं लिया, उसने कभी किसी से प्यार का इकरार नहीं किया कि कहीं मना ना हो जाए, उसने कभी रिस्क नहीं लिया कि कहीं नुकसान ना हो जाए। अंत में जब वो मरने वाला था तो उसने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, मैं कभी नहीं गिरा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन तूने जिंदगी जी भी नहीं, तू तो बस एक पत्थर की तरह रहा, जो जहां रखा था वहीं पचा रहा। दोस्तों, हम सब उस आदमी की तरह बनते जा रहे हैं। फल की चिंता हमें अपाहिज बना रही है। हम सोचते हैं जब वो हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। यही सबसे बड़ा झूठ है। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी इच्छाएं मार दें? क्या हम सपने देखना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। आज हम जिस रास्ते की बात करेंगे वो रास्ता संन्यास का नहीं है, वो रास्ता महारत का है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। गहरा, दार्शनिक और कहानी सुनाने वाला। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 5000 साल पीछे कुरुक्षेत्र का मैदान, सामने लाखों की सेना खाई है और वहां खड़ा है दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। लेकिन उस वक्त अर्जुन क्या कर रहा था? क्या वो युद्ध के लिए तैयार था? नहीं, वो कांप रहा था। उसका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा था। वो रो रहा था। क्यों? क्योंकि अर्जुन भविष्य देख रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैंने इन्हें मारा तो मुझे पाप लगेगा, अगर मैं जीता भी तो मेरे अपने मर जाएंगे। इस जीत का क्या फायदा? दोस्तों, अर्जुन उस समय एक योद्धा नहीं था, वो एक कैलकुलेटर बन गया था। वो नफा नुकसान जो रहा था। और जब भी आप जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खाए होकर नफा नुकसान जोएंगे, आपके हाथ भी अर्जुन की तरह कांपेंगे। तब भगवान कृष्ण ने उसे जो कहा, वो आज की मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का आधार है। श्लोक हम सबने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं काम करो, पैसे की उम्मीद मत करो। जी नहीं, कृष्ण प्रैक्टिकल हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके रिजल्ट पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इसे एक मॉडर्न उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं। अच्छी बीज बोना आपके हाथ में है, समय पर पानी देना आपके हाथ में है, खाद डालना, रखवाली करना आपके हाथ में है। लेकिन बारिश कब होगी, तूफान आएगा या नहीं, बाजार में फसल का दाम क्या मिलेगा, क्या ये आपके हाथ में है? श्रोताओं से पूछें, हाँ या ना। जवाब है नहीं। तो जिस चीज पर आपका बस ही नहीं चलता, उसके बारे में सोच सोचकर अपना बीपी बढ़ाने का क्या फायदा? कृष्ण कह रहे हैं, जो तेरे कंट्रोल में नहीं है उसका बोझ अपने कंधों से उतार दे। जैसे ही अर्जुन को यह समझ आया कि हार और जीत उसके हाथ में है ही नहीं, उसका डर गायब हो गया। आज हमें भी यही समझना है, रिजल्ट भगवान का डिपार्टमेंट है, मेहनत हमारा डिपार्टमेंट है। हम भगवान के डिपार्टमेंट में दखल क्यों दें? अब कुछ लोग कहेंगे, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं पर प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करूंगा तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आइए इसे साइंस से समझते हैं। हमारे दिमाग की एक क्षमता होती है, इसे हम प्रोसेसिंग पावर कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 100 यूनिट एनर्जी है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा है, बॉस क्या सोचेगा? 20 यूनिट खर्च। अगर मैं हकला गया तो 20 यूनिट खर्च। अगर रिजेक्ट हुआ तो मेरी नौकरी जाएगी 30 यूनिट खर्च। कुल मिलाकर 70 यूनिट एनर्जी आपने चिंता में जला दी। अब प्रेजेंटेशन देने के लिए कितनी बची? सिर्फ 30 यूनिट। 30% क्षमता वाला इंसान क्या कभी बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा? नहीं, वो गलती करेगा, वो हकलाएगा और जिस चीज का डर था वही हो जाएगा। वही प्रेजेंटेशन है। लेकिन इस बार आपने सोचा,
बॉस का मूड, रिजल्ट, नौकरी, ये सब बाद की बात है। अभी अगले 15 मिनट मेरा काम है दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन देना, बस। अब आपकी चिंता 0% है। आपकी पूरी एक 100 यूनिट एनर्जी आपके शब्दों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में लग रही है। जब आप एक 100% शक्ति के साथ बोलते हैं तो सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। इसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे तो उन्हें स्टेडियम का शोर सुनाई नहीं देता था, उन्हें सिर्फ गेंद दिखती थी। अगर वो सेंचुरी के बारे में सोचते तो आउट हो जाते। जो डॉक्टर सर्जरी करते वक्त ये सोचे कि हाय, अगर ये मर गया तो पुलिस केस हो जाएगा, उसके हाथ कांपने लगेंगे। बेस्ट सर्जन वो है जो सर्जरी के दौरान मरीज को भूल जाए और सिर्फ उस नस पर ध्यान दे जिसे काटना है। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानियां सुनाता हूं जिन्होंने इस सिद्धांत को जिया है। जब एडिसन बल्ब बना रहे थे, वो 10,000 बार फेल हुए। अगर कोई आम इंसान होता जो फल की चिंता करता, तो वो 10वीं या 100वीं बार में छोड़ देता। वो सोचता, इतनी मेहनत का क्या फायदा, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। लेकिन एडिसन कर्मयोगी थे। जब उनसे पूछा गया कि आप निराश नहीं होते, उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। उनका मना बल्ब जलने में नहीं था, उनका मना प्रयोग करने में था। जिस दिन आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं, रिजल्ट एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। एक बार एक धनुर्विद्या का छात्र अपने गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुजी, अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मास्टर बनने में कितना समय लगेगा? गुरुजी ने कहा, 10 साल। छात्र ने कहा, और अगर मैं दिन रात मेहनत करूं, दोगुना परिश्रम करूं तो? गुरुजी ने कहा, फिर तो 20 साल लगेंगे। छात्र हैरान हो गया, मेहनत ज्यादा तो समय ज्यादा क्यों? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारी एक आंख लक्ष्य पर होगी तो रास्ते को देखने के लिए सिर्फ एक आंख बचेगी और एक आंख से रास्ता मुश्किल हो जाता है। यह कहानी हम सबकी है। हम सब जल्दी में हैं, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी फेमस होना है। हम सफर के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले हम इस ज्ञान को अपने अंदर उतारेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी पीठ सीधी कर लें, गहरी सांस लें और छोएं। कल्पना करें, आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, नीचे एक नदी बह रही है। वो नदी समय है। देखिए, उस नदी में आपके डरों के पत्थर बह रहे हैं। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, उन्हें बह जाने दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को देखिए। ये हाथ सृजन के लिए बने हैं, मांगने के लिए नहीं, भीख मांगने के लिए नहीं। महसूस कीजिए कि आप सिर्फ एक माध्यम हैं। ब्रह्मांड की शक्ति आपके एरिए काम करना चाहती है। जब आप चिंता करते हैं तो आप उस शक्ति का रास्ता रोकते हैं। रास्ता छोड़ दीजिए, बहने दीजिए उस ऊर्जा को। अपने आप से एक वादा करें, मैं कर्म करूंगा, पूरे जुनून से, पूरी ईमानदारी से, लेकिन मैं भविष्य का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं आज का बादशाह बनूंगा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दुनिया वही है, लेकिन अब आपका नजरिया बदल चुका है। जाइए और अपने कर्म को ही अपनी पूजा बना लीजिए, क्योंकि अंत में कर्म ही धर्म है।